हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की तैयारी जो है पूरे जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले भी हम कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए अब जो है आप लोगों के लिए सिर्फ मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराएंगे। तो जो भाई हमसे मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल कैसा है। यहाँ पर सवाल है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से, मान लीजिए एक वृत्त है, ये हम वृत्त बना लिए। इस वृत्त पर जो है एक बाह्य बिंदु यानी बाहरी बिंदु, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये सवाल है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट कि किसी भी बाहरी बिंदु से, बाह्य बिंदु से सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितना? मात्र दो। देखिए, एक इस तरह से जाएगा ऐसे करके और एक इस तरह से जाएगा इसके जस्ट नीचे होके। तो मात्र दो स्पर्श रेखा ही हम लोग खींच सकते हैं बाहरी बिंदु से, ठीक है। किसी एक बाहरी बिंदु से मात्र दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देख लीजिए। तो अब स्पर्श रेखा कहते किसको है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए। वृत्त के किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा को ही हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। अगर दो बिंदु से होकर जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा, ठीक है। तो छेदक रेखा क्या हुआ कि वृत्त के दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा, और अगर एक बिंदु से होकर जा रही है रेखा तो उसका नाम होगा स्पर्श रेखा। क्लियर है बात? तो चलिए, ये बाहरी बिंदु है तो यहां से मात्र कितना खींच सकते हैं, मात्र दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी होगा, यानी दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसका कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। जैसे ये जो स्पर्श रेखा है इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए बिंदु पी है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु ए है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु बी है, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गया ए बी, सॉरी एपी, एपी एक स्पर्श रेखा है और दूसरी स्पर्श रेखा है बीपी, ठीक है। तो ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं इन दोनों की लंबाई समान होती है, इसको याद रखिएगा। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यानी जितना लंबा ये होगा एपी उतना ही लंबा बीपी होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट है कि स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये त्रिज्या, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। तो ये त्रिज्या R है, तो यहाँ त्रिज्या पर जो है स्पर्श रेखा ये लंब होता है। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बताए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी जान लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसको ध्यान से देखिए। ये कोण और केंद्र पर जो स्पर्श रेखा कोण बना रहा है ये केंद्र हो गया। यहां जो कोण बना रहा है और ये जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये चौथा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये वृत्त का सारा कॉन्सेप्ट भी बता दिया आप लोगों को। अब अगर वृत्त से संबंधित कोई सवाल आएगा तो वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।